हाउसलेस लिस्ट से छूटे विस्थापितों से मिलने सिऊ गांव पहुंचे रेणुका जी बांध के जीएम। पिछले 29 सितंबर को सगड़ा पंचायत के इसी गांव का दौरा कर चुके हैं एचपीपीसीएल के डायरेक्टर, एलएओ, एसडीएम जैसे अधिकारी। महाप्रबंधक आर.के. चौधरी ने किया एक माह में विस्थापितों की सभी जायज मांगे पूरे करने का दावा। हाउसलेस सूची से छूट गए हैं वन भूमि अथवा अन्य लोगों की जमीन पर खेती करने वाले अधिकतर काश्तकार अथवा किसान। विस्थापित समिति अध्यक्ष ने डैम मैनेजमेंट पर लगाए संगठन में फूट डालने के आरोप। महीने भर में मांगे पूरी न होने की सूरत में फिर से आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रधानमंत्री द्वारा 27 नवंबर 2021 को किया गया था परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास। 1000 करोड़ का भारी भरकम बजट खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू होना बाकी। आज हम सिऊ गांव में आए हैं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आया हूँ। लोगों की जो समस्याएं थी वो इन्होंने 29 तारीख को जब एक मीटिंग यहाँ पे मेरी मैनेजमेंट भी आई हुई थी, उस समय सुनी थी। उन्हीं के कंसर्न में, क्योंकि लोग हमें बार बार पूछ रहे थे, तो हम फिर से मौका देखने आए थे कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी कि हमारे घर छूट गए, हम हाउसलेस की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। तो हाउसलेस की एक लिस्ट निकल चुकी है जिसमें 97 लोगों का नाम है। वो उसकी नोटिफिकेशन होनी है, अभी सूचना के लिए निकली हुई है। तो हम दूसरी लिस्ट भी बड़ी जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे और जो भी हर्डल्स हैं बीच में उनको जल्दी से रिमूव करके हमने एक साइट के लेवल पे एक कमेटी को फॉर्म किया हुआ है जो बार फुटिंग पे काम कर रही है, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले एक हफ्ते में हर एलिजिबल आदमी उसमें आए, लिस्ट में आए। आज बांध प्रबंधन के जीएम और उनके साथ डीजीएम, अधिशासी अभियंता वगैरह यहाँ आए और यहाँ जैसा कि बताया गया था, जैसा हमें सूत्रों से पता चला कि वो काश्तकारों को लाभ देने आ रहे हैं, पर यहाँ आने पर कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा। मुझे तो लगता है कि बांध प्रबंधन विस्थापितों और संघर्ष समिति के बीच दरार डालना चाहता है। डायरेक्टर सिविल भी हैं, हमारी पूरी टीम आई है, शिमला से पूरी टीम आई है। जो हमारे लेवल पे है उसको हम अपने स्तर से करेंगे, और जो सरकार के स्तर से है उसके लिए माननीय विधायक महोदय भी हैं, उसके लिए हमारी टीम भी है। वो हम सरकार तक लेके जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा आप सभी लोगों को मिले। बड़ी मजेदार बात है, आपने कहा कि अभी सरकार में धन्यवाद कहूंगा, सर ने कहा कि मैक्सिमम लोगों को हम किस में लाएंगे, हाउसलेस की कैटेगरी में। बहुत धन्यवादी हूं मैं सरकार की, सर इस प्रयास में लगे। पर सर आप ही का एक्ट क्या कहता है, आप ही के एक्ट की बात करूंगा। आपका एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि अगर किसी के पास जो जमीन है वापस बच रही है तो वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा है। तो सर एक चीज से हम दो शिकार कैसे, एक तीर से कैसे दो शिकार कर पाएंगे? मीटिंग करनी 2 मिनट सुन लो। आपने पीछे बोला हमारे पास टाइम नहीं है, अगर बकवास करनी है तो मेरे पास समय नहीं है। आपके पास समय नहीं है, आप जाइए। आपके पास समय नहीं है, सुन ही नहीं रहा। हम डूब रहे हैं, आपके पास है तो करिए। हमारी सुनो ना, आप हमारी सुनो, आप लीडर हैं, बात सुन लो ना। 2 मिनट सुनो, फिर आप बोलो। बोलिए चलो हम सुन लें। मैंने अपनी बात 2 मिनट बोलनी है। बोलिए। मैंने एक तो सबसे पहले बात यह है, मेरे पास ना मैं बदतमीजी सुनता ना मैं करता। सबसे पहले मैं नहीं सुनता, ठीक है। इसीलिए आपसे बात हुई कि हम आएंगे। मैंने कहा 5-7 लोग आ जाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी आई अभी भी चढ़ा हुआ चश्मा, मेरी आंखें अभी नॉर्मली, फिर भी आपको मैं मना नहीं करता कभी भी। मैंने कहा 500, आपने कहा नहीं हम 10 आएंगे, तो 10 आ जाइए। 10 के लिए मैंने आप करिए, अपने बच्चे कसम खाइए। 10 आदमियों की बात। आप पिछली बार भी यही बात कर रहे थे जब आपसे टेलीफोन पर बात हुई कि आपने वो जो रखने के लिए जो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के, अब आप ये कर रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं अभी भी आप बच्चे की। अरे हम 10 में खाने आए हुए यहाँ 10 की बात हुई। चलिए सुनिए, एग्रीमेंट किया आपके साथ, आप 10 ही बंदे बैठा। मैंने भी एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, तो मैंने गाँव में आना है, गाँव में आना चाहता हूँ।
राजधानी दिल्ली व देश के अन्य आधा दर्जन राज्यों को 23 क्यूमेक्स पानी व हिमाचल को महज 40 मेगावाट विद्युत उपलब्ध करवाने वाली रेणुका जी बांध परियोजना के विस्थापितों द्वारा की गई उनके नाम हाउसलेस लिस्ट से छूटने संबंधी शिकायत पर कार्यवाही के लिए आज परियोजना महाप्रबंधक R.K. चौधरी संगड़ा उपमंडल अथवा पंचायत के अंतर्गत आने वाले सियूं गांव में पहुंचे। चौधरी ने कहा कि परियोजना की वजह से हाउसलेस होने वाले परिवारों की लिस्ट में फिलहाल 97 नाम शामिल है और जल्द ही नियमानुसार इस कैटेगरी में आने वाले काश्तकारों अथवा भूमिहीनों के नाम शामिल करने संबंधी प्रोसेस शुरू किया जा चुका है। विस्थापितों की सभी मुख्य व जायज मांगे पूरी करने के लिए जीएम ने 1 माह की मोहलत मांगी और बांध प्रभावितों से सहयोग की भी अपील की। उधर रेणुका जी बांध विस्थापित समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने कहा कि जीएम द्वारा दी गई 1 माह की डेडलाइन में यदि हाउसलेस लिस्ट अपडेट करने, एमपीएफ कार्ड जारी करने व पुनर्वास जैसी सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन शुरू होगा। गौरतलब है कि गत 3 जनवरी को विस्थापितों द्वारा पेड़ों की गणना सहित परियोजना के सभी कामों का बहिष्कार किया गया था और इसके बाद गत माह समिति पदाधिकारियों व जीएम के बीच तीखी बहस संबंधी वीडियो भी सामने आया था। डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े गांव सियूं में 29 सितंबर को आयोजित एक आर अवेयरनेस कैंप में पहुंचे HPPCL के 2 डायरेक्टर जीएम, LAO, SDM संगड़ा व स्थानीय कांग्रेस MLA द्वारा विस्थापितों को सभी मांगे पूरा करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद फिर से पेड़ों की गणना था इन्यूमरेशन संबंधी काम जानकारी के अनुसार शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि 1960 के दशक में इसी नदी पर 60 मेगावाट की गिरी विद्युत परियोजना के साथ ही 40 मेगावाट के रेणुका जी डैम का इन्वेस्टिगेशन संबंधी काम शुरू हुआ था, मगर बजट व राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते दशकों तक राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना सिरे नहीं चढ़ सकी। 27 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया गया, जिसके बाद 7,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए बजट का प्रावधान हो सका। विडंबना ये भी है कि परियोजना पर अब तक करीब 1,000 करोड़ की भारी भरकम रकम जमीन के मुआवजे व जांच कार्यों आदि पर समाप्त हो चुकी है, मगर ढेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। इसी साल हिमाचल के महामहिम राज्यपाल भी डैम साइट का विजिट कर विद्युत विभाग व स्थानीय प्रशासन को काम तय समय पर करने के निर्देश दे चुके हैं। इस परियोजना से दिल्ली व अन्य आधा दर्जन राज्यों को 23 क्यूमेक्स ताजा पानी उपलब्ध करवाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में नदी में महज 5 क्यूमेक्स के करीब पानी उपलब्ध रहता है। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक ऐसे में बरसात व बाढ़ का स्टोर किए जाने वाला पानी रुक रुक कर अगले कई दिनों तक भेजा जा सकेगा। हालांकि यह पानी कितने दिन चलेगा, इस बारे भी कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज हम सियूं गांव में आए हैं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आया हूँ। लोगों की जो समस्याएं थी वो इन्होंने 29 तारीख को जब एक मीटिंग यहाँ पे मेरी मैनेजमेंट भी आई हुई थी, उस समय सुनी थी। उन्हीं के कंसर्न में, क्योंकि लोग हमें बार बार पूछ रहे थे, तो हम फिर से मौका देखने आए थे कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी कि हमारे घर छूट गए, हम हाउसलेस की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। तो हाउसलेस की एक लिस्ट निकल चुकी है जिसमें 97 लोगों का नाम है। वो उसकी नोटिफिकेशन होनी है, अभी सूचना के लिए निकली हुई है। तो हम दूसरी लिस्ट भी बड़ी जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे और जो भी हर्डल्स हैं बीच में उनको जल्दी से रिमूव करके साइट के लेवल पे एक कमेटी को फॉर्म किया हुआ है जो बार फुटिंग पे काम कर रही है। और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 1 हफ्ते में हर एलिजिबल आदमी उसमें आए, लिस्ट में आए और लिस्टें हम फाइनल करें और हम इमीडिएटली उसको डीसी साहब को भेज दें। और अगले 1 महीने में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो एलिजिबल है वो डिक्लेयर हो जाए, ताकि लोगों की मेजर डिमांड जो है पूरी हो जाए। और लोगों ने 29 तारीख को एक चार्टर दिया था हमारी मैनेजमेंट को 13 डिमांडों का, उस पे भी गंभीरता से मंथन हो रहा है। मैनेजमेंट लेवल पे भी, यहाँ प्रोजेक्ट लेवल पे भी हम मंथन कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे, अगर हमें जैसे हमें विस्थापितों ने हमें कहा कि हम 1 कदम बढ़ेंगे, हम इनको 4 कदम बढ़ के बताएंगे। लेकिन मेरी एक ही इनसे रिक्वेस्ट थी कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए, आप रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देखने के बाद आप हमें उसके बाद कोई बात करेंगे। तो हम पहले रिजल्ट देना चाहते हैं आपको। काश्तकार उम्मीद कर सकते हैं कि इन्हें हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा? इनका केस भी अंडर कंसिडरेशन है। हम अभी तो मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि मैनेजमेंट लेवल पे आपने 13 डिमांडों का जो चार्टर दिया था उसमें वो काश्तकारों का मुद्दा है, उस पर मंथन चला कि इनको कैसे अकोमोडेट किया जाए, उस पर मंथन चला हुआ है। सर, परिवार अलग है। हाँ। जो कि 17/4 से पहले परिवार अलग है। हाँ। क्या उसको इस परिधि में लिया जाएगा? एक बार फिर से लिस्टों को हमने फिर से खंगाल के देखा है, तो कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से
हम भी ना फंसे, लेकिन लोगों को अकोमोडेट भी किया जाए, मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट भी किया जाए। हम R&R के प्रावधानों को भी देख रहे हैं, जो हमारी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की जो एक पॉलिसी बनी हुई है उसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कोई अनजाने में छूट ना जाए। आज बांध प्रबंधन के GM और उनके साथ DGM, अधिशासी अभियंता वगैरह यहाँ आए और यहाँ जैसा कि बताया गया था, जैसा हमें सूत्रों से पता चला कि वो काश्तकारों को लाभ देने आ रहे हैं, पर यहाँ आने पर कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा। मुझे तो लगता है कि बांध प्रबंधन विस्थापितों और संघर्ष समिति के बीच दरार डालना चाहता है और इसी आड़ में अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि संघर्ष समिति द्वारा पिछले दिनों बांध प्रबंधन द्वारा डूब क्षेत्र में की जा रही पेड़ों की गिनती को रोका गया था और सभी जानते हैं कि 2024 में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो समाप्त हो रही है। विस्थापितों ने और संघर्ष समिति ने अपनी समस्याओं को, अपनी मांग पत्र को उनके समक्ष रखा और जैसा कि अभी GM साहब ने कहा कि वो विस्थापितों की मांगों को 1 महीने के अंदर पूरा करेंगे। अब देखना ये है कि 1 महीने में वो कितना करते हैं और मैं उनको चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि यदि 1 महीने के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष समिति सड़कों पर उतरेगी और उसका पुरजोर विरोध करेगी।